हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज लगभग 7 मार्क्स का है, तो ये चैप्टर आपके लिए एक्सट्रीमली क्रूशल है। पर मार्क्स से भी बढ़कर ये वो साइंस है जो आपके आसपास हर चीज को चला रही है। आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, सब कुछ इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आज के लेक्चर का हमारा प्लान क्या है। देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री समझेंगे, कैसे हम पुराने बड़े वैक्यूम ट्यूब से आज के छोटे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस तक पहुंचे। उसके बाद हम सॉलिड्स को उनकी करंट पास करने की कैपेसिटी यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे। फिर इसके पीछे की फिजिक्स को समझेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी से। और आखिर में हम दो तरह के सेमीकंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम प्योर यानी इंट्रिंसिक और इम्प्योरिटी वाले यानी एक्सट्रिंसिक। तो ये हमारा रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एवोल्यूशन की। ये एक ऐसी कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी बड़े बड़े कांच के ट्यूब से निकलकर उन छोटी सी पावरफुल चिप्स तक पहुंची जो आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का फाउंडेशन है। अब आप इस स्लाइड में स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर आपको ये जो बड़े बड़े बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हैं वैक्यूम ट्यूब्स। पुराने जमाने के रेडियो और टीवी इन्हीं से चलते थे। और राइट साइड पर देखिए, ये हैं मॉडर्न सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जैसे आईसीज और एलईडीज। कितने छोटे हैं ना। साइज का फर्क तो साफ दिख रहा है, लेकिन असली रेवोल्यूशन इस बात में है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दोनों टेक्नोलॉजीज के साइज और फॉर्म फैक्टर का कंपैरिजन था। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि आखिर वैक्यूम ट्यूब्स से सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पर आने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स की कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहला, ये बल्की थे यानी साइज में बहुत बड़े थे। दूसरा, ये हाई पावर कंज्यूम करते थे, बहुत बिजली खाते थे। इन्हें काम करने के लिए लगभग 100 वोल्ट जैसा हाई वोल्टेज चाहिए होता था, और इनकी लाइफ भी कम थी और रिलायबिलिटी भी बहुत लो थी। इसके आगे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को देखिए, हर मामले में बेहतर हैं। छोटे साइज के हैं, लो पावर कंज्यूम करते हैं, लो वोल्टेज पर चलते हैं, और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा और रिलायबिलिटी बहुत हाई है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दोनों के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझना था। अब हम इस स्लाइड में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। आप सबको वो पुराने बड़े बॉक्स वाले टीवी याद होंगे, है ना। उन्हें सीआरटी मॉनिटर्स कहते थे और वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर ही चलते थे। और आज आप जो पतली हल्की एलसीडी या एलईडी स्क्रीन यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर्स की वजह से ही पॉसिबल है। ये कोई सिर्फ किताबी थियरी नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपके घर में, आपके हाथ में हर रोज यूज हो रही है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना था। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम सॉलिड्स को उनकी एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाई करेंगे कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कितनी आसानी से गुजरने देते हैं। इस क्लासिफिकेशन से हमें 3 कैटेगरीज मिलेंगी: मेटल्स, इंसुलेटर्स और इनके बीच की एक स्पेशल कैटेगरी सेमीकंडक्टर्स। अब इस स्लाइड में इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये आपको पूरी कहानी समझा देगा। यहाँ 2 प्रॉपर्टीज हैं, रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल है रो और कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है सिग्मा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मेटल्स की रेजिस्टिविटी देखिए, बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -8 तक। इसका मतलब करंट बहुत आसानी से फ्लो करता है। अब इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी देखिए, 10 टू द पावर 19 तक। ये बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं करता। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के ठीक बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनकी वैल्यूज मेटल से ज्यादा पर इंसुलेटर्स से बहुत कम है, और यही इनकी खास बात है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन तीनों मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को वैल्यूज के थ्रू कंपेयर करना था। अब हम इस स्लाइड में सेमीकंडक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कहती है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती हैं। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दूसरी लाइन में है। ध्यान से सुनिए। इसकी खास बात यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। ये मेटल से बिल्कुल उल्टा है। मेटल्स को गर्म करने पर उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन और उसके यूनिक टेम्परेचर बिहेवियर को समझना था। ओके, तो अब तक हमने ये जान लिया कि क्या होता है। मेटल्स कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स नहीं करते। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, जो इस क्यों का जवाब देगा। हम क्यों को समझेंगे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट शुरू में थोड़ा ट्रिकी लगे, पर अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम इस स्लाइड में एनर्जी बैंड थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे।
एनर्जी बैंड गैप, जिसे हम EG से लिखते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि हर सॉलिड में 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक नीचे वाला लेवल है वैलेंस बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन्स आराम से रहते हैं। एक ऊपर वाला लेवल है कंडक्शन बैंड, जहां पहुंच कर ही इलेक्ट्रॉन करंट पैदा कर सकता है। इन दोनों बैंड्स के बीच जो एनर्जी का फर्क है, जो खाली जगह है, उसे ही एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए। फॉर्मूला देखिए, Eg इज इक्वल टू EC माइनस EV। यहाँ EC है कंडक्शन बैंड की एनर्जी और EV है वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया एनर्जी बैंड गैप के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि ये एनर्जी बैंड्स मेटल्स में कैसे होते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, मेटल्स के केस में कोई गैप है ही नहीं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। वो आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। उनके लिए एक फ्री हाईवे बना हुआ है। और यही रीजन है कि मेटल्स इतने अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था मेटल्स में ओवरलैपिंग एनर्जी बैंड्स को समझना। अब इस स्लाइड में इंसुलेटर्स की सिचुएशन देखते हैं, जो कि मेटल्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां देखिए, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी गैप है। इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होती है। ये गैप एक इतनी ऊंची दीवार जैसा है कि नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि वो इस दीवार को पार कर पाएं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे ही पेज रहते हैं और कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इंसुलेटर्स के बड़े एनर्जी गैप को विजुअलाइज करना। और अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, सेमीकंडक्टर्स। अब इस स्लाइड में देखिए, सेमीकंडक्टर्स में भी एनर्जी गैप है, लेकिन ये इंसुलेटर्स जैसा बड़ा नहीं है और मेटल्स की तरह जीरो भी नहीं है। ये एक छोटा मैनेजेबल गैप है जिसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। ये गैप इतना छोटा होता है कि कमरे के टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इससे जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और यही सेमीकंडक्टर्स का सीक्रेट है। इस छोटे गैप की वजह से हम इनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था सेमीकंडक्टर्स के स्मॉल एनर्जी गैप की इंपॉर्टेंस को समझना। चलिए अब हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इंट्रिंसिक का सीधा सा मतलब होता है प्योर, यानी ये सेमीकंडक्टर अपनी एकदम शुद्ध 100% प्योर फॉर्म में है, जैसे कि प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये स्ट्रक्चर में परफेक्ट है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ये प्रैक्टिकल यूज के लिए ज्यादा पावरफुल नहीं। अब इस स्लाइड में ध्यान से देखिए, ये एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। हर सिलिकॉन एटम अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन होता है तो कोई थर्मल एनर्जी नहीं होती। इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स में बंधे हुए रहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो करंट भी नहीं। इसलिए 0 केल्विन पर एक प्योर सेमीकंडक्टर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया 0 केल्विन पर प्योर सेमीकंडक्टर के बिहेवियर को समझना था। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिस्टल को बाहर से हीट एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी इतनी काफ़ी होती है कि कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जब एक बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो जाता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब करंट कंडक्ट कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां एक खाली जगह बन जाती है, एक वैकेंसी। इसी वैकेंसी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं होल। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन। अब हम इस स्लाइड में होल के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे। होल क्या है? सिंपल भाषा में ये कोवैलेंट बॉन्ड में बनी वो खाली जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन वहां से गया है, तो वो खाली जगह एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है। हम फिजिक्स में इस होल को एक एक्चुअल पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और जो मूव कर सकता है। तो अब याद रखिए, सेमीकंडक्टर में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया होल की डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। एक प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं उनका नंबर बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इतनी लो कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रैक्टिकल यूज के लिए बेकार है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये इतने यूजफुल नहीं है
तो हम इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इन्हें अपने डिवाइसेस के लिए यूजफुल कैसे बना सकते हैं? तो पिछली स्लाइड के सवाल का जवाब इस सेक्शन में है। जवाब है प्योर सेमीकंडक्टर को जानबूझकर इम्प्योर बनाने में। इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस से हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंजीनियर करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी को हजारों लाखों गुना बढ़ा देते हैं। अब इस स्लाइड में हम डोपिंग की डेफिनेशन देखेंगे। डोपिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानबूझकर एक कंट्रोल्ड तरीके से एक प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और जब मैं थोड़ी सी कह रहा हूं तो इसका मतलब है बहुत ही थोड़ी, लगभग 1 इम्प्योरिटी एटम पर मिलियन सेमीकंडक्टर एटम्स। लेकिन ये छोटी सी मिलावट उसकी कंडक्टिविटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। ये पूरा गेम बदल देती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया डोपिंग के प्रोसेस को डिफाइन करना था। अब इस स्लाइड में देखिए कि डोपिंग 2 तरह से की जाती है। ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। लेफ्ट साइड पर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे बनाने के लिए हम एक पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी जैसे कि फॉस्फोरस ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट मतलब इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेते हैं, पर 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे एन टाइप कहते हैं। अब राइट साइड पर देखिए, यह है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसे बनाने के लिए हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी जैसे कि एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, यानी एक होल बन जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव होल दे रहा है, इसे पी टाइप कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन को समझना। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि डोपिंग का एनर्जी बैंड्स पर क्या फर्क पड़ता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी आइटम है वो बैंड गैप के अंदर कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे एक नया एनर्जी लेवल बना देता है, जिसे डोनर लेवल ईडी कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंडक्शन बैंड में जाना बहुत आसान हो जाता है। पी टाइप में इम्प्योरिटी वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर एक नया लेवल बनाती है, जिसे एक्सेप्टर लेवल ईए कहते हैं। इससे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकालकर होल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये समझना था कि डोपिंग एनर्जी गैप को कैसे मॉडिफाई करती है। अब इस स्लाइड में हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बीच के डिफरेंसेस को एक टेबल से रिवाइज करेंगे। देखिए, इंट्रिंसिक प्योर होता है जबकि एक्सट्रिंसिक डोप्ड होता है। इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी लो होती है, एक्सट्रिंसिक की हाई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne और नंबर ऑफ होल्स NH बराबर होते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, Ne ग्रेटर देन NH, और पी टाइप में होल्स बहुत ज्यादा होते हैं, NH ग्रेटर देन Ne। और आखिरी पॉइंट, इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर से कंट्रोल होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर और डोपिंग लेवल दोनों से कंट्रोल होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया इन दोनों टाइप्स को आमने सामने कंपेयर करके रिवाइज करना। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्ट्री से शुरू किया, फिर कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने एनर्जी बैंड थियरी से इसके पीछे की साइंस समझी, और आखिर में हमने डोपिंग करके 2 तरह के पावरफुल मटेरियल्स बना लिए, एक जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप और एक जिसमें एक्स्ट्रा होल्स हैं पी टाइप। अब ये हमें इस चैप्टर के सबसे एक्साइटिंग सवाल पर लाता है, आखिर वो कौन सी अमेजिंग चीज होती है जब हम इन दोनों अलग अलग मटेरियल्स एन टाइप और पी टाइप को एक साथ जोड़ देते हैं। इस सवाल का जवाब ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की फाउंडेशन है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।